आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हर साल 15 अगस्त के दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस दिन में क्या खास बात थी जो हमें 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही स्वतंत्रता मिली? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटकर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 15 अगस्त। इतिहास बताता है कि लॉर्ड माउंटबैटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 के 15 अगस्त के दिन ही जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबैटन ही अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। अब आते हैं हम इस सवाल पर कि 1947 ही क्यों? एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों ने अंग्रेजी शासन की नाक में दम कर रखा था। दूसरी ओर महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश की जनता आज़ादी के लिए जागरूक हो उठी थी और उत्सुक हो गई थी। यही नहीं, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब अंग्रेज़ों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई थी। इतनी कि दूसरे देशों की बात तो छोड़ दीजिए, वो खुद अपने देश पर भी शासन करने में असमर्थ हो गए। चौथी तरफ ब्रिटिश चुनावों में लेबर पार्टी, जिसने अपने मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरी इंग्लिश कॉलोनियों को आज़ादी देने की बात कही थी, 1945 में जीत गई और लेबर पार्टी की इस जीत ने भारत की आज़ादी के द्वार खोल दिए थे। अब भारतीय नेताओं की बात लॉर्ड वेवन से शुरू हो गई थी और हमारे स्वतंत्र भारत का सपना बस सच ही होने वाला था। 1947 में फरवरी के महीने में लॉर्ड माउंटबैटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय चुना गया और उन पर व्यवस्थित तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्यभार था। सूत्रों की माने तो शुरुआती योजना के अनुसार भारत को आज़ादी मिलनी थी जून 1948 में, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1948 की जगह 1947 में ही हमें आज़ादी मिल गई? बात दरअसल ये थी कि वाइसरॉय बनने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबैटन ने भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि पहले से ही मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर रस्साकशी चल रही थी। जिन्ना ने एक अलग देश बनाने की मांग रखी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में, कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे और सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। माउंटबैटन को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था और जब उन्होंने ये हालत देखी तो इससे पहले के हालात और बिगड़ते, आज़ादी 1948 की जगह 1947 में ही देने की बात तय हो गई। लॉर्ड माउंटबैटन ने यह फैसला तो ले लिया, लेकिन जब उन्होंने तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी तो देश के ज्योतिषियों में खलबली मच गई। सभी दिग्गज ज्योतिषियों के अनुसार ये तारीख अमंगल और अपवित्र थी। लॉर्ड माउंटबैटन को दूसरी तारीखें भी सुझाई गई थी, लेकिन वो 15 अगस्त को ही लेकर अडिग थे। अब बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। इसके बाद ज्योतिषियों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिसाब से दिन
12 बजे रात में शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय पर। सिर्फ यही नहीं, सभी ज्योतिषियों ने जवाहरलाल नेहरू से ये कहा था कि उन्हें अपनी आज़ादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त में 11:51 से लेकर रात के 12:39 के बीच में ही देनी होगी। और तो और उसमें एक शर्त और भी डाल दी गई थी कि नेहरू जी को अपनी स्पीच रात 12 बजे तक खत्म कर देनी होगी, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। तो इस प्रकार ज्योतिषियों द्वारा नियत समय पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रधानमंत्री बनने से पहले ही दे दिया था। उल्लेखनीय है कि नेहरू ने यह भाषण 14 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया था, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री वे 15 अगस्त की सुबह बने थे। इसी के साथ कुछ और भी अनसुने और रोचक तथ्य हैं, जिनके बारे में बात किए बगैर हमारी ये बातें अधूरी हो जाएंगी। भारत में ब्रिटिश शासन का अंतिम वाइसरॉय होने के कारण लॉर्ड माउंटबैटन को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होना था। इसलिए लॉर्ड माउंटबैटन ने किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था। जहां तक 15 अगस्त के दिन की खासियत की बात है, तो आपको ये जानकर भी बहुत आश्चर्य होगा कि सन 1945 में 15 अगस्त के दिन ही दक्षिण कोरिया ने जापान से स्वाधीनता हासिल की थी। 1971 में 15 अगस्त के दिन बहरीन ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता हासिल की थी और फ्रांस से कॉन्गो गणराज्य ने 15 अगस्त 1960 में स्वाधीनता हासिल की थी। हर स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया था। सबसे अनोखी बात तो ये है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तब उसका कोई राष्ट्रगान भी नहीं था। हालांकि सन 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन बंगाली भाषा में लिख चुके थे, लेकिन यह गाना हमारे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया था। आपको पता है, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी। 17 अगस्त को रैडक्लिफ लाइन के रूप में यह सीमा रेखा खींची गई थी। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 560 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था। 2 अन्य रियासतें हैदराबाद और जूनागढ़ को भारतीय सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन किया और गोवा को एक पुर्तगाली राज्य के रूप में घोषित किया। ऐसा होते ही 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सैनिकों ने गोवा पर हमला किया और इसे भारत में मिला दिया। बात जहां हमारी आज़ादी की हो, वहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज की ना हो, ऐसा भला हो सकता है? 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। यह ध्वज लाल, पीला और हरे रंग के स्ट्राइप से बना था, जिसके शीर्ष पर लाल पट्टी थी, जिसमें 8 सफेद कमल एक पंक्ति में उतार दिए गए थे। हरी पट्टी के बाईं तरफ एक सफेद सूरज और
अर्धचंद्र बना था, वहीं दाहिनी तरफ स्टार यानी एक तारा था। कहा जाता है कि भीखाजी रुस्तम कामा पहले ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में तिरंगा फहराया था। लेकिन इस तिरंगे में और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में थोड़ा अंतर था। भीखाजी कामा के झंडे में सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में सुनहरा केसरी और सबसे नीचे लाल रंग था। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में बेजवाड़ा में पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। यह ध्वज 2 रंगों से मिलकर बना था, लाल और हरा, जो कि 2 प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें महात्मा गांधी जी ने भारत के शेष समुदायों और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बनाने के लिए एक सफेद पट्टी पे चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया था। तो कैसे लगे आपको ये रोचक तथ्य हमारे स्वतंत्रता दिवस के बारे में? मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में इस दिन को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत हमारा स्वतंत्र देश, इसके स्वतंत्र सुनने के आभास से ही हमारा मन खुशी से डोलने लगता है और एक सपनों भरी उड़ान हमारा मन भरने लगता है। हम सभी जानते हैं कि जब हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, उस समय हर व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराना। उस समय उनके पास इसके अलावा और कुछ भी सोचने के लिए नहीं था। और अथक परिश्रम के बाद, बहुत सालों के इंतज़ार के बाद यह आज़ादी हमें आखिर मिल ही गई। स्वतंत्रता का अर्थ ये कतई नहीं है कि स्वच्छंद होकर मनमानी की जाए, अपनी मर्यादा को भूलकर सरेआम अनैतिक कृत्य किए जाए। ज़रूरी ये है कि देश के सभी लोग स्वतंत्रता का सही सही आशय समझें। क्या सही क्या गलत है, ये करने से पहले सोचें, तभी स्वतंत्रता का असली आनंद उठाया जा सकता है। इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वे किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, सभी एकजुट होकर रहें, तभी हमारा देश एक शक्ति बनकर पूरे विश्व के सामने छा सकता है। और तभी हम गर्व से कह सकेंगे कि हम भारतीय होने के साथ साथ स्वतंत्र भी हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरे प्रिय और आदरणीय श्रोताओं, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल भारत की संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको खबर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर भारत की आज़ादी, भारत के स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।